प्राचीन जापान के एक छोटे से गांव में एक युवा साधक, जिनका नाम केंजी था, रहते थे। केंजी ने हमेशा जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य को समझने की इच्छा रखी थी। गांव में एक जैन मठ था, जिसे महायान मठ के नाम से जाना जाता था। यह मठ अपने बुद्धिमान जैन मास्टर रयोकान के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन केंजी ने इस मठ में जाने का निश्चय किया, ताकि वे मास्टर रयोकान से ज्ञान प्राप्त कर सकें। मठ में पहुंचने के बाद केंजी ने मास्टर रयोकान से मिलने की अनुमति मांगी। जब उन्होंने मास्टर को देखा तो वे उनके शांत और गहन चेहरे से प्रभावित हुए। केंजी ने मास्टर से कहा, मास्टर, मैं जीवन के अर्थ और विचारों की शक्ति को समझना चाहता हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। मास्टर रयोकान ने मुस्कुराते हुए कहा, विचारों की शक्ति बहुत गहरी होती है केंजी। इसे समझने के लिए तुम्हें धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होगी। चलो पहले ध्यान से शुरुआत करते हैं। मास्टर रयोकान ने केंजी को ध्यान के मूल सिद्धांत सिखाए। उन्होंने कहा, ध्यान एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और आत्मा की गहराई में प्रवेश कर सकते हैं। बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। धीरे धीरे तुम अपने भीतर की शांति को महसूस करोगे। केंजी ने मास्टर की बातों का पालन किया और ध्यान में बैठ गया। प्रारंभ में उनके मन में अनेक विचार आए और गए, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपने विचारों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वे एक गहरी शांति में डूब गए। कुछ सप्ताहों के ध्यान के बाद केंजी ने मास्टर से पूछा, मास्टर, मैंने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया है, लेकिन मैं उनकी वास्तविक शक्ति को कैसे समझ सकता हूँ? मास्टर रयोकान ने उत्तर दिया, केंजी, विचारों की शक्ति का वास्तविक अनुभव तभी होता है जब हम अपने विचारों को अपने जीवन में लागू करते हैं। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राजा था जो अपने राज्य में शांति और समृद्धि चाहता था। उसने एक बुद्धिमान ऋषि से सलाह ली। ऋषि ने कहा, राजा, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे राज्य की स्थिति को निर्धारित करते हैं। अगर तुम शांति और समृद्धि की कामना करते हो तो पहले अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाओ। राजा ने ऋषि की सलाह मानी और धीरे धीरे उसके राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। इस कहानी ने केंजी को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने सोचा, अगर विचारों की शक्ति इतनी बड़ी है तो मैं भी अपने जीवन में इसका उपयोग कर सकता हूँ। केंजी ने मास्टर रयोकान से पूछा, मास्टर, क्या आप मुझे कोई ऐसा कार्य दे सकते हैं जिससे मैं विचारों की शक्ति का अनुभव कर सकूं? मास्टर ने सोचा और फिर कहा, ठीक है केंजी, गांव के बाहर एक बगीचा है जो बहुत समय से वीरान पड़ा है। तुम उस बगीचे को फिर से हरा भरा बनाने का प्रयास करो, लेकिन याद रखना, तुम्हें अपने विचारों की शक्ति का उपयोग करना है। केंजी ने बगीचे में जाकर काम शुरू किया। उसने मिट्टी को तैयार किया, बीज बोए और पौधों की देखभाल की। हर दिन वह अपने विचारों को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाए रखने की कोशिश करता। वह सोचता, यह बगीचा हरा भरा और सुंदर होगा। धीरे धीरे उसके विचारों और मेहनत का परिणाम दिखने लगा। बगीचे में पौधे उगने लगे और फूल खिलने लगे। कुछ महीने बाद मास्टर रयोकान ने बगीचे का दौरा किया। उन्होंने देखा कि बगीचा फिर से जीवित हो गया है और उसमें सुंदर फूल खिले हुए हैं। मास्टर ने केंजी की प्रशंसा करते हुए कहा, केंजी, तुमने अपने विचारों की शक्ति का सही उपयोग किया है। यह बगीचा तुम्हारे सकारात्मक और शुद्ध विचारों का परिणाम है। केंजी ने मास्टर से कहा, मास्टर, अब मैं समझ गया हूँ कि हमारे विचार ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। अगर हम अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखें तो हम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और खुशी ला सकते हैं। मास्टर रयोकान ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा केंजी, यही जैन की शिक्षा है। हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। केंजी ने अपने जीवन में विचारों की शक्ति को आत्मसात कर लिया।
वह हर दिन ध्यान करता और अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास करता। उसने महसूस किया कि जब उसके विचार शुद्ध और सकारात्मक होते हैं, तो उसका जीवन अधिक संतुलित और खुशहाल होता है। केंजी की इस शिक्षा का प्रभाव केवल उसके जीवन पर ही नहीं, बल्कि पूरे गांव पर भी पड़ा। गांव के लोग उसके बगीचे को देखकर प्रेरित हुए और अपने जीवन में भी सकारात्मकता और शांति की खोज करने लगे। धीरे धीरे गांव में एक नया उत्साह और ऊर्जा फैलने लगी। एक दिन मास्टर रयोकान ने केंजी को बुलाया और कहा, केंजी, तुमने जीवन की एक महत्वपूर्ण शिक्षा सीख ली है, लेकिन याद रखना, विचारों की शक्ति का सही उपयोग तभी होता है जब हम इसे निरंतर बनाए रखें और अपने जीवन के हर पहलू में लागू करें। केंजी ने विनम्रता से कहा, मास्टर, मैं आपकी शिक्षा का हमेशा पालन करूंगा और अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास करूंगा। केंजी ने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि विचारों की शक्ति न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज में भी बड़ा बदलाव ला सकती है। उसने अपने ज्ञान को गांव के अन्य लोगों के साथ साझा करना शुरू किया और उन्हें भी सकारात्मकता और शांति की दिशा में प्रेरित किया। यह ज़ेन मास्टर और उनके शिष्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। यदि हम अपने विचारों को शुद्ध, सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण बनाए रखें, तो हम अपने जीवन में और अपने आसपास की दुनिया में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। ज़ेन की शिक्षा हमें यह समझाती है कि ध्यान और विचारों की शक्ति का सही उपयोग हमें एक संतुलित, खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन की ओर ले जा सकता है।